हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 कब आयोजित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 कब आयोजित किया गया है। पखवाड़ा हुआ 24 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक। स्थान था बिचून ग्राम दुदू तहसील और जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या था। गरीब महिला, किसान और युवा और अनुसूचित जनजाति समुदायों को विभिन्न लोक कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु 10,000 गांवों के बीपीएल परिवारों का सर्वे करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने हेतु आवेदन करवाना। यह 24 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक ये पखवाड़ा चला था। नेक्स्ट है हमारा मानस पोर्टल। मानस पोर्टल मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती या अन्य मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है। यह नागरिकों को सिर्फ पोर्टल पर जाकर टिप सबमिट करे और क्लिक करना है और जानकारी अपनी खुद की सबमिट करनी है और श्रेणी चुननी है। नेक्स्ट है पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना का विभाग है। ये योजना विभाग द्वारा आयोजित पंचगौरव योजना 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रारंभ की गई। प्रत्येक जिले को अलग पहचान देने हेतु यह योजना शुरू की गई। आगामी वर्ष को बजट में 550 करोड़ रुपए का कार्य प्रस्तावित किया गया इस योजना के लिए। इस कार्यक्रम का प्रमुख तत्व थे उनमें से पहला है एक जिला एक उपज। कृषि विभाग के तहत प्रत्येक जिले को एक विशिष्ट कृषि उपज से जोड़ा जाए। प्रत्येक जिले की एक कृषि होगी, उसी के आधार पर उसकी पहचान की जाएगी। दूसरा है एक जिला एक प्रजाति। वन विभाग के तहत विशिष्ट वनस्पतियों प्रजातियों का संरक्षण मिलेगा। प्रत्येक जिले की एक वनस्पति सुनिश्चित की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद। उद्योग विभाग के तहत कुटीर उद्योगों के उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है एक जिला एक पर्यटन स्थल। पर्यटन विभाग के तहत जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल का प्रचार प्रसार किया जाएगा। अगला है एक जिला एक खेल। खेल विभाग द्वारा प्रत्येक के एक विशिष्ट खेल को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रत्येक जिले को एक एक पहचान दी जाएगी, जिसके आधार पर यह योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है उद्यम एवं स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का नया कोष है। 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्योगों के लिए दिए गए हैं और 10 लाख उद्यमियों को इस वर्ष लाभ मिलेगा उद्यम पोर्टल स्टार्टअप के द्वारा। नेक्स्ट है नई दिल्ली में होने वाली राइफल पिस्टल एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राइफल पिस्टल एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन करनी सिंह शूटिंग रेंज में किया जाएगा। करनी सिंह शूटिंग रेंज में किया जाएगा। इसमें जो खिलाड़ी हैं उसमें पहला है मानिनी कौशिक। 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है। मानिनी कौशिक ने 2025 कजाकिस्तान में एशियन चैंपियन में इंडिविजुअल ब्रॉन्ज और टीम सिल्वर मेडल जीता था। दूसरा है इसमें भावेश शेखावत। भावेश शेखावत 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। तीसरा है मानवेंद्र सिंह चौहान 50 मीटर राइफल में तीसरी पोजीशन जूनियर में। चौथा है भानु प्रताप सिंह चौधरी एयर राइफल यूथ कैटेगरी में। एयर राइफल यूथ कैटेगरी में। नेक्स्ट है डॉक्टर सुमन कालड़ा ने किस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। किस में जीता। अंतरराष्ट्रीय कैटल बेल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में। कैटल बेल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में। ये डॉक्टर सुमन कालड़ा गंगानगर की है। हंगरी के सैगलेड शहर में आयोजित हुई यह अंतर्राष्ट्रीय कैटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो हंगरी के सैगलेड शहर में आयोजित हुई।
इसमें 22 देशों के 200 से अधिक खिलाड़ियों के बीच 15 सदस्यीय भारतीय दल में 25 पदक जीते। 22 देश के 200 से अधिक खिलाड़ियों के बीच 15 सदस्यीय भारतीय दल में 25 पदक जीते। भारतीय दल ने 25 पदक जीते इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान में वेदांता समूह के साथ MOU के तहत कितने नंद घर स्थापित किए जाएंगे? 25,000 किए जाएंगे, 25,000। इसकी घोषणा राजस्थान के दौरान वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने की थी। घोषणा की थी अनिल अग्रवाल ने। उद्देश्य है इसका कुपोषण से मुक्ति, प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा। लाभ मिलेगा इसको 15 राज्यों में 7,000 प्लस नंद घर अब तक को मिल चुका है। 2.80 लाख बच्चों और 2.10 लाख महिलाओं को लाभ। नया लक्ष्य है इसका राजस्थान में 25,000 नंद घर और स्थापित करने हैं। वेदांता ग्रुप विश्व का पहला औद्योगिक पार्क चित्तौड़गढ़ में बनाएगा। वेदांता ग्रुप के द्वारा विश्व का पहला औद्योगिक पार्क चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, नागौर सोलर पावर प्लांट मुआना नागौर में स्थापित है। क्षमता है इसकी 1.89 मेगावाट। 1.89 मेगावाट इसकी क्षमता है। योजना है राइजिंग राजस्थान MOU के तहत। राइजिंग राजस्थान MOU के तहत विकासकर्ता कंपनी है इसकी सोलर 91 क्लीन टेक लिमिटेड। सोलर 91 क्लीन टेक लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा कितने मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? 300 मेगावाट का। टाटा पावर सोलर प्रोजेक्ट भानीपुरा बीकानेर में स्थापित किया गया है। इसकी इकाइयां हैं 100 मेगावाट AC, 200 मेगावाट AC की इसकी इकाइयां हैं। इसकी विशेषता है ग्लास टू ग्लास और मॉड्यूल का उपयोग करना, दक्षता और बिजली उत्पादन बढ़ाने हेतु किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला 100% मेक इन इंडिया सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है? भीणाजपुर गांव, पोकरण क्षेत्र, जैसलमेर में। मेक इन इंडिया सोलर प्लांट भीणाजपुर गांव, पोकरण क्षेत्र, जैसलमेर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता है 975 मेगावाट। 975 मेगावाट। इसका लोकार्पण किया है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है। लोकार्पण केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है। विशेषता है देश का पहला 100% मेक इन इंडिया सोलर प्लांट है। सभी उपकरण और सोलर मॉड्यूल देश में ही निर्मित किए गए हैं। 90% सामग्री जयपुर स्थित सेज की यूनिट से ही बनी है। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रानी बाघिन। प्रदेश में पहली बार एक बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया। कहाँ पर दिया? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में। बाघिन का नाम था रानी। रानी ने लगातार दूसरी बार एक व्हाइट टाइगर शावक को भी जन्म दिया। नेक्स्ट है, स्टोन पार्क कछालिया बूंदी में किस संस्था नेक्स्ट है, स्टोन पार्क कछालिया बूंदी में किस संस्था द्वारा आवंटन किया जा रहा है? रीको द्वारा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। घोषणा की गई बजट 2025-26 के अंतर्गत की गई है। बजट 2025-26 में घोषित नवीन औद्योगिक पार्क हैं। पहला है स्टोन पार्क जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ तथा बूंदी में। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ तथा बूंदी में। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में। सेरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़ में। टॉय पार्क कोटा में। वुड पार्क लालसोट दौसा में। एग्रो फूड पार्क सांचौर जालोर में। औद्योगिक पार्क शाहपुरा भीलवाड़ा में। मिनी फूड पार्क अनूपगढ़ और साथ में श्री गंगानगर में। जीरो वेस्ट मॉडल गांव है आंधी गांव जयपुर। जीरो वेस्ट मॉडल गांव आंधी गांव जयपुर में। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयस जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी में। एग्रो फूड पार्क जोधपुर कोटा अलवर गंगानगर में स्थापित किए जाएंगे जो 2025-26 में घोषणा की गई है।
नेक्स्ट है निःशुल्क दवा योजना। निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई है 2 अक्टूबर 2011। 2 अक्टूबर 2011 शुरुआत की राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जो थे अशोक गहलोत द्वारा। निःशुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। निःशुल्क दवा योजना के संचालन में राजस्थान के जो जारी किया रैंकिंग में उसमें राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। जून 2024 में भी राजस्थान ने 76.78 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया और तेलंगाना ने 75 अंकों के साथ दूसरा स्थान पर रहा। राजस्थान ने 76.78 अंक प्राप्त किए थे और तेलंगाना ने दूसरा स्थान प्राप्त किया जिसके 75 अंक थे। प्रदेश में संचालित निःशुल्क दवा योजना में 1828 दवाई अनुमोदित की गई है। 1828 दवाई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16। इसका लोगो था हर खेत को पानी अभियान। हर खेत को पानी अभियान केंद्र और राज्य का हिस्सा था 60:40। 60:40। केंद्र का था 60 और राज्य का था 40। वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन विभाग रुपए थे 16.50 करोड़ प्रथम किस्त के रूप में प्रदान की गई। राज्य अंशदान था लगभग रुपए 11 करोड़। कुल लागत रुपए थी 27.50 करोड़। 84 कार्यों के लिए कार्य क्षेत्र कोटा बूंदी टोंक जिले को स्वीकृति मिली थी। इसमें कार्य 84 रिपेयर रिनोवेशन रेस्टोरेंट RRR कार्य था। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। नेक्स्ट है IIT जोधपुर में देश का चौथा व उत्तर भारत का पहला कौन सा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर। IIT जोधपुर में देश का तो चौथा होगा और उत्तर भारत का पहला होगा जो क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। उसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर में जो लागत होगी 205 करोड़ रुपए। देश का चौथा, उत्तर भारत का पहला होगा। नई हाइड्रोजन उत्पादक तकनीक पर रिसर्च, अपशिष्ट पानी से ग्रीन हाइड्रोजन और इसमें 350 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता होगी। इसकी लागत $1 से $3 प्रति किलोग्राम होगी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।